नमस्कार बच्चों, आज फिर से एक बार आपका हिंदी पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पाठ 6 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले की शेष कहानी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले की घटना मैं याद दिला दूं आपको कि सुलेमान की करुणा, महाकवि अयाज के पिता तथा नूह का प्रसंग, संसार सबका साझा, समुद्री तूफान किस तरह से आया, तो इन सब का हमने अध्ययन किया। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। अगले गद्यांश में लेखक बचपन में दी गई अपनी माँ की सीख का वर्णन कर रहा है। लेखक कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वो हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं, लेखक यह कहना चाहते हैं कि सबकी पूजा एक सी, यानी अर्थात चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या फिर सिख हो या ईसाई, सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं। केवल तरीका अलग होता है। कोई मंदिर तो कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर तो कोई गुरुद्वारे जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रीत अलग है। इसमें लिखा है ना, सबकी पूजा एक सी, मतलब हम सभी एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, अलग अलग है रीत, लेकिन हम लोगों की पूजा करने की, प्रार्थना करने की अलग अलग रीत है, अलग अलग परंपरा है। इसलिए कहा जाता है कि रीत अलग है। उसी प्रकार मौलवी मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है, वैसे ही कोयल बागों में, पेड़ों में बैठकर अपने मधुर बोल से सबको प्रसन्न करती है। इसीलिए नीचे वाली लाइन है कि मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो इस तरह से लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब अगले गद्यांश में लेखक ने अपने जीवन की एक घटना का वर्णन कर रहा है कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचककर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर, उनकी आंखों मतलब कबूतरों की आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। मतलब उनकी, ये बताना चाहते हैं कि मतलब उनकी माँ कितनी जीवों के प्रति संवेदनशील थी, ये बताया इसमें इन्होंने। अब कह रहे हैं लेखक कि ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहां दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहां समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वह दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों न आए जाएं, उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वह कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं तो कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं।
तो अब जो है अगले गद्यांश में लेखक समय के साथ आए व्यक्तियों के व्यवहार का वर्णन कर रहा है। मतलब कि आज का संवेदनहीन जीवन हो गया है, कैसे जीवों के प्रति मतलब वेदना नहीं है, उस चीज का इस गद्यांश में बताया है इन्होंने कि इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह, मतलब जहां कबूतर आते जाते थे, लाइब्रेरी में घुस जाते थे, कभी घर में घुस गए, किसी चीज को गिराकर तोड़ दिया, तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए इनकी पत्नी ने क्या किया कि पत्नी ने उस जगह, उनका आशियाना था जहां पे, उनका आशियाना मतलब घर जहां कबूतरों ने घोंसला बनाया था, एक जाली लगा दी है, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है, उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब ना सुलुमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी मां है जो उनके दुख में सारी रात नमाजों में काटे। दो पंक्तियां यहां भी दिया है लेखक ने, नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। इन पंक्तियों द्वारा लेखक कहना चाहता है कि जिस तरह नदियां बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती है, और तोता जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे से आम खाने पहुंच जाता है, अर्थात उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम का बगीचा किस जात के व्यक्ति ने लगाया है, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जगाकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह हमें भी नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए और तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए, तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। तो इस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने पाठक को ये संदेश दिया है। और आगे मैं आपको एक छोटा सा गृह कार्य दे रहा हूँ जो आपके पुस्तक में परियोजना कार्य है, और जिसको कि ये परियोजना कार्य, जैसे इसमें पहला है कि अपने आसपास प्रतिवर्ष एक पौधा लगाइए, जैसा कि सब करते हैं, चाहे वो तुलसी का पौधा लगाइए या जगह है तो बड़ा पौधा लगाइए। तो इसमें लिखा है कि अपने आसपास प्रतिवर्ष एक पौधा लगाइए और उसकी समुचित देखभाल कर पर्यावरण में आए असंतुलन को रोकने में अपना योगदान दीजिए। दूसरा प्रश्न है कि किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब अपने मनोरंजन के लिए मानव द्वारा पशु पक्षियों का उपयोग किया गया हो। इसको तो आप कर ही सकते हैं, दूसरा परियोजना कार्य। तो इस तरह से आप लोगों को ये परियोजना कार्य करना है। और मैं अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आशा रखता हूँ कि आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे। फिर हम अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे, है ना। तो धन्यवाद।